महाकुंभ 26 फरवरी को खत्म हो रहा है और यह एक अद्भुत दृश्य के साथ खत्म होगा। जिस सप्ताह महाकुंभ में आस्था का आखिरी स्नान कर रहे होंगे, उसी हफ्ते आसमान में सातों ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। इस खूबसूरत नजारे को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे जब बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया। अपना कार्यकाल देखिए, हमें एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी को शुरू होगा। विधानसभा सत्र में नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 27 फरवरी को कैग रिपोर्ट सदन में पेश किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि राजधानी में पिछले सरकार के समय से महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी जा रही थी वो जारी रहेगी। इसी के साथ सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में यह फैसला लिया है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू होगी और इसके लिए ट्रेनिंग शुरू होगी। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लेकर ट्रेनिंग शुरू होगी। दिल्ली में कैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कल ही दिल्ली सरकार में दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने को लेकर कैबिनेट की हरी झंडी दी है। आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव के बाद अब दिल्ली को अपनी नई सरकार मिल चुकी है। सीएम के शपथ ग्रहण के साथ ही अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। पहले ही दिन सरकार ने एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसी के साथ ही 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा रहा है। इसमें अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, जो सभी विधायकों को शपथ दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत जरूरी है। पीएम ने आगे कहा कि फ्यूचर लीडर्स को बनाने के लिए भी उनके साथ काम करना और सही दिशा देना जरूरी है। मोदी ने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी कि सॉल की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही जल्दी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सॉल का विशाल परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन भव्य और शाही अंदाज में किया जाएगा। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले फिल्मी सितारों की अगवानी राजश्री ठाट भाट के साथ की जाएगी। गांधीनगर स्टेशन पर स्वागत समारोह के बाद उन्हें पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में राजस्थान की सैर कराई जाएगी। 8 मार्च को यह ट्रेन जयपुर में रुकेगी, जहां मेहमान इसमें सवार होंगे। फरीदाबाद में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 फरवरी की फरीदाबाद दौरे और रोड शो की तैयारियों पर चर्चा की। नगर निगम चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया गया। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस पर्व के दौरान ट्रैफिक की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी योजना में बदलाव किया है। मुख्य रूप से जनपद में प्रवेश करने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 7 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। यह निर्णय यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को मेला क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।